सरकारी नौकरी वालों की उम्मीदों की तनख्वाह शायद अब बढ़ने वाली है। बस सरकारी फाइलों की रफ्तार भी उम्मीदों का साथ दे दे। 8वें वेतन आयोग को लेकर बैठकों का दौर शुरू है। मांगें जोर पकड़ रही हैं और कर्मचारियों को भरोसा है कि इस बार इंतजार का फल सैलरी स्लिप देखकर और भी मीठा हो सकता है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा, सरकार उसे कब मंजूरी देगी और बढ़ी हुई सैलरी आखिर कर्मचारियों के खातों में कब पहुंचेगी। फिलहाल 8वां केंद्रीय वेतन आयोग परामर्श के दौर में है। आयोग केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और दूसरे स्टेक होल्डर्स से लगातार बातचीत कर रहा है। इसी सिलसिले में अगस्त महीने की 8 और 10 तारीख को दिल्ली में कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के साथ बैठकें हुई। आने वाले समय में भी कई और बैठकों का प्रस्ताव है। इन बैठकों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हुई वो है फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करने की मांग रखी है। अब यह आंकड़ा इतना अहम क्यों है, इसे आसान भाषा में समझिए। फिटमेंट फैक्टर एक तरह का मल्टीप्लायर होता है। इसी के जरिए किसी कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन यानी बेसिक पे को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है। इसका सीधा फॉर्मूला है, नया मूल वेतन बराबर होता है वर्तमान मूल वेतन गुणा फिटमेंट फैक्टर। यानी फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, बेसिक सैलरी में संभावित बढ़ोतरी उतनी ही बड़ी हो सकती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू है। इसी के आधार पर 6वें वेतन आयोग के दौरान 7,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपए हुई थी। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.83 किया जाए। अगर सिर्फ इसी मांग के आधार पर कैलकुलेट करें तो मौजूदा 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 गुणा 3.83 यानी करीब 68,940 रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन यहां एक बात साफ समझना जरूरी है, यह अभी सिर्फ एक मांग और संभावित कैलकुलेशन है। 3.83 फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। न ही 8वें वेतन आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन को अंतिम रूप दिया है। वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी, इसका पता तभी चलेगा जब आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा और सरकार उन पर अंतिम फैसला लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी। अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें तो साल 2016 में लागू हुए इस आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव किया था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया। इसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए प्रति माह हो गई, जबकि अधिकतम बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपए निर्धारित की गई। भारत में वेतन आयोगों का इतिहास भी काफी पुराना है। आजादी से पहले कर्मचारियों के लिए पहला वेतन आयोग गठित किया गया था और अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। हर नए आयोग के साथ वेतन संरचना में बदलाव किए गए और कर्मचारियों की सैलरी व भत्तों में संशोधन हुआ। अब 8वें वेतन आयोग के सामने सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ाने का सवाल नहीं है। आयोग सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स के साथ साथ भत्तों पर भी विचार कर रहा है। इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए, महंगाई राहत यानी डीआर, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए और दूसरी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा इंक्रीमेंट, प्रमोशन और कर्मचारियों की मौजूदा कार्यात्मक जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया जा रहा है। आयोग का मकसद सिर्फ नया वेतन तय करना नहीं, बल्कि मौजूदा जरूरतों और अलग अलग श्रेणियों के कर्मचारियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक नया और तर्कसंगत ढांचा तैयार करना भी है। 8वें वेतन आयोग के फैसलों का असर बहुत बड़े वर्ग पर पड़ने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। इनमें करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। इस दायरे में रेलवे कर्मचारी, रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मी और रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और सशस्त्र बलों के जवान देश के करीब 60 करोड़ कामगारों का 0.7% हिस्सा है। वहीं देश के फॉर्मल सेक्टर में इनकी हिस्सेदारी करीब 9% बताई गई है। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर हर बैठक और हर मांग पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर बनी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी मांग 3.83 फिटमेंट फैक्टर की जरूर है, लेकिन आयोग के सामने वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े कई दूसरे मुद्दे भी रखे गए हैं। तो क्या 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी
68,940 रुपए तक पहुंच जाएगी? क्या कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग मानी जाएगी? और सबसे अहम, बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी? आपको इस पूरे विषय पर क्या लगता है? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।